आज हम आपको भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय मुगल साम्राज्य के शासन की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी है शक्ति, कला, वास्तुकला और एक विशाल साम्राज्य के उदय और पतन की। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य एशिया से आए एक साहसी योद्धा के साथ भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये योद्धा था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सन 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। बाबर ने बेशक साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उसके बेटे हुमायूं को अपने शासन को स्थापित करने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसे शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और वो भारत छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। लेकिन हुमायूं ने हार नहीं मानी। 15 साल के वनवास के बाद उसने सफलतापूर्वक भारत पर फिर से कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। यह उसकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति का प्रमाण था। हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य की स्थापना की। अकबर न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने सैन्य विजय और कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। अकबर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उसने दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करने की कोशिश की, जो सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों का मिश्रण था। उसने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों का सम्मान किया। अकबर ने मानसबदारी प्रणाली जैसे प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने सेना और नागरिक प्रशासन दोनों को संगठित किया। ये व्यवस्था मुगल साम्राज्य की ताकत का आधार बनी। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर और फिर उसका पोता शाहजहां सिंहासन पर बैठे। इन दोनों शासकों के काल में मुगल साम्राज्य की कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। जहांगीर को कला, विशेष रूप से चित्रकला का बहुत शौक था। उसके दरबार में बेहतरीन चित्रकार थे, जिन्होंने मुगल चित्रकला को एक नई ऊंचाई दी। उसका शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था। शाहजहां का नाम वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में अमर है। उसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण करवाया। ये उसकी पत्नी मुमताज महल के लिए उसके अटूट प्रेम का प्रतीक है। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब सिंहासन पर बैठा। हालांकि उसने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के विपरीत औरंगजेब ने धार्मिक कठोरता की नीति अपनाई। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगा दिया और कई मंदिरों को नष्ट करवाया, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। औरंगजेब ने अपने शासनकाल का अधिकांश समय दक्षिण भारत में मराठा और राजपूतों के साथ संघर्ष में बिताया। ये लगातार युद्ध न केवल खर्चीले थे, बल्कि इसने साम्राज्य की नींव को भी कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ा। उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर और अक्षम थे। कमजोर केंद्रीय सत्ता का लाभ उठाते हुए बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। साम्राज्य केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया। साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाते हुए नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया और मुगल खजाने को लूट लिया, जिससे साम्राज्य की रही सही साख भी खत्म हो गई। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसका भारत की संस्कृति और विरासत पर गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा। मुगलों ने भारत को कई उत्कृष्ट वास्तुकला के नमूने दिए, जैसे ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा मुगल चित्रकला और साहित्य ने भी भारतीय कला को समृद्ध किया। मुगलई व्यंजन आज भी भारतीय खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बिरयानी, कबाब और कोरमा जैसे व्यंजन मुगलों की देन है, जो भारतीय जीवन शैली में रचे बसे हैं। मुगल साम्राज्य का शासनकाल, चाहे वो स्वर्ण युग हो या पतन का दौर, भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। इसने भारत की कला, संस्कृति, प्रशासन और वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य भी समय के साथ कमजोर हो सकता है।